आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता माने कि फील्ड वर्कर का एग्जामिनेशन आप सभी जो देने जा रहे हैं अभ्यर्थी, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है और एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा उसमें कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। ओएमआर सीट को कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, तमाम चीजें बताऊंगा वन बाय वन। और हौसलों में जान होगी ना तो मंजिलें आसान होगी। हौसलों में जान रखिए, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए। कुछ भी नहीं है, जितना भी आपने प्रिपरेशन करी, जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई करी वो बहुत बेस्ट था और उसी बेस्ट को आप देने जा रहे हैं। माने कि उसी का एक तरह का परीक्षण है, सिर्फ एक परीक्षण है। छोटा सा टेस्ट दे के आ जाइए। एक ही दिन की बात है, 19 जुलाई को सुबह से लेके शाम तक आप वहीं रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग होगा। पहला तो रिपोर्टिंग का टाइमिंग, तो जिनका भी सेंटर नजदीक होगा ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा आने जाने का। जिनका सेंटर दूर होगा एक दिन पहले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग टाइमिंग आपका क्या है, तो वो है 7 बजे सुबह से लेकर 8 बजे। 8 बजे गेट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला जो पेपर होगा 8:30 बजे। आधा घंटा पहले वो गेट को बंद कर देंगे। लेट नहीं होइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पल होगा। क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी होगी उसी का एक परीक्षण है, माने कि टेस्ट है, जिसमें आप सम्मिलित होने जा रहे हैं। और कभी भी निगेटिव बात मन में मत लाइए कि 510 पोस्ट है, 3 लाख 3.25 लाख फॉर्म गए, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। और तैयारी कभी भी किसी की भी पूर्ण यानी कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट वाले से पूछेगा तो बोलेंगे वो और ज्यादा परेशान रहते हैं कि और ज्यादा पढ़े और ज्यादा पढ़े। तो आप सबकी जितनी भी तैयारी हुई है बहुत शानदार हुई है, बस इस सोच के साथ जाइएगा। पहला पेपर अब देखिए जेएसएससी द्वारा किया गया कि भाई हम पहला पेपर कौन सा लेंगे। पहला पेपर हम लेंगे थर्ड पेपर, यानी कि आपका जीके वाला पोर्शन होगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन थर्ड पेपर मिलेगा। और ओएमआर कैसे भरेंगे वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो थर्ड पेपर आपका 8:30 से 10:30 होगा। फिर एग्जामिनेशन हॉल में ही रखा जाएगा आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में ही 1 घंटा बैठा दिया जाएगा। पेपर लेते 11:15 बज जाएगा। 11:30 से फिर पेपर 2 जो लैंग्वेज वाला होगा, जो भी आप लिए हो, हिंदी, नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, संथाली, जो भी है ना, वो होगा 11:30 से 1:30। और 1:30 बजे के बाद आपको कह दिया जाएगा ठीक है जाइए खा पी के आ जाइएगा और यहां पे 3 बजे तक पहुंच जाइएगा। क्योंकि 3:30 में अगला पेपर है पेपर 1 समझ रहे हैं ना, हिंदी और इंग्लिश बोथ 66 80 और 40 जो पूछेंगे। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का किंतु परंतु होगा, अगर डाउट होगा कि पता नहीं पेपर 1, तो हिंदी का एक मैराथन वीडियो होगा यूट्यूब पे, हिंदी मैराथन बाई तरुण सर करिएगा, आ जाएगा, देख लीजिएगा। ट्रेन में जाते जाते देख लीजिए, बस में जाते जाते कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो बोलूंगा कि बेस्ट तरीके से आप प्रिपरेशन किए हैं, अच्छे से जाइए, अच्छे से अपना काम करिए। उसके बाद मैं आपको जरूरी दस्तावेज दिखाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ओएमआर पे ले चलता हूं। ओएमआर कैसा रहेगा देखिए। ओएमआर जो रहेगा ना एकदम ऐसे ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा आमूल चूल उन्होंने परिवर्तन किया होगा। ये चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा तो इधर आएगा आपका नाम जो भी होगा केवल काले स्याही के बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। किसका यूज करना है? काला पेन, यानी ब्लैक, ब्लू नहीं, ब्लू का यूज नहीं करना है। इसलिए काला पेन 2 ले लीजिएगा, एक पतला थोड़ा चलने वाला और एक मोटा वाला आता है 10 रुपए में मिलता है, वो सिर्फ गोला करने के लिए, बहुत जल्दी गोला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या क्या भरेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पे आप क्या क्या भरेंगे वो आपको एक बार थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। कैसे भरेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ताकि आपको किसी तरह का किंतु परंतु दिक्कत परेशानी नहीं हो। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अमित कुमार, तो ए यहां भरेंगे, एम यहां भरेंगे, आई यहां भरेंगे, अच्छे से भर लीजिएगा अमित। अब कुमार के बीच में गैपिंग होना चाहिए, तो एक छोड़ दीजिएगा स्पेस, कुमार, ठीक है। अमित कुमार कर दिए, अमित कुमार। और मान लीजिए लास्ट नाम है सोनी, अमित कुमार सोनी, अमित कुमार जो भी है, XYZ चंद्रवंशी, दुबे, जो भी है, तो अमित कुमार क्रिकेटा कुछ भी हो सकता है, सोरेन, अमित कुमार सोनी में भरता हूं, सिंपल अमित कुमार सोनी, ठीक है। ये नाम आप इस टाइप से भरिएगा। किस पेन से? केवल काला। तो गलती तो हमसे ही हो गया जी, गलती नहीं हुआ कि काला कहा गया था और हम कौन सा ले लिए, हम दूसरा पेन ले लिए।
तो गलती मेरे से हुआ तो मैं सुधार देता हूं। हालांकि ये मैं सिर्फ बताने के लिए आपको यूज कर रहा था। तो यहाँ काला पेन का यूज होगा, नॉट ब्लू, सिर्फ ब्लैक पेन का यूज की करेंगे। ठीक है, अमित AUMAR कुमार। और जैसे मैं कर रहा हूं ना कि ऊपर से चढ़ा दिया, वैसे आपको नहीं करना है। ठीक है, वैसे आपको कभी भी नहीं करने हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो पहले आप अमित कुमार सोनी भरिएगा। मैं इसको एक बार मिटा भी देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब मैं फिर से भर के दिखाता हूं। मान लीजिए कि कोई नाम हो, मान लीजिए कि कोई नाम हो, अबर नाम लेते हैं विक्रम, BIKRAM, ये थोड़ा हिल गया, कोई बात नहीं, विक्रम। अब यहाँ विक्रम के बाद में भरता हूँ सुरेन। मान लीजिए विक्रम सुरेन है तो स्पेस छोड़ेंगे, SO, जो भी स्पेलिंग आपकी होगी, REN। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे भर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा रोल नंबर भरिएगा। रोल नंबर में मान लीजिए कि यहाँ तो 4 बार 1 है, तो हम यहाँ कैसे रोल नंबर भरेंगे, ध्यान से देखिएगा। ब्लैक काले पेन का यूज कीजिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जेल नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पहले 1 करेंगे, फिर यहाँ 1 करेंगे। यहाँ जो भी रहेगा आपका रोल नंबर जो भी है वही भरिएगा इसमें। ठीक है, पर रोल नंबर यहाँ भरना है 1 1 1 1। ये 4 बार 1 तो सबका होगा ना। मान लीजिए इसमें मेरा 4 है पहले, तो 4 भरेंगे। इसमें मान लीजिए मेरा 2 है, 4 2, और लास्ट वाले में मान लीजिए मेरा 9 है, 429 हो गया। ठीक है, अच्छे से भर लिए। अब यहाँ करना क्या है कि इसको गोला को काला करना है, 1 1। ठीक है, 1 1, ये काला की अच्छे से करिएगा, हम थोड़ा हड़बड़ा के कर रहे हैं ताकि आपका कीमती समय है ना। 4, इसके बाद इस जगह पे 2, इस वाले में आइएगा 9। ठीक है, यहाँ ऐसे। ठीक उसी तरह आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ भरिएगा जो भी होगा। उसके बाद नंबर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सपोज मान लीजिए मैं करता हूं 97052, तो 97052 भरे। अब यहाँ पे काला कैसे करिएगा, 9, फिर उसके बाद 7, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 2। अब यहाँ पे ऐसे डॉट कर दिया ताकि आसानी से दिख जाए। 9 7 के जगह 7 मिला दीजिएगा, 0 के जगह 0 मिला दीजिएगा, हर लाइन में देखिएगा जिस लाइन में है। 5 के जगह 5 मिला दीजिएगा, और 2 के जगह 2। याद रखिएगा, काला अच्छे से करिएगा, ये गलती नहीं की। अब बुकलेट कोड में मान लीजिए मेरा कोड है C, तो C मैंने किया, यहाँ पे C कर दिया। ठीक है, आंसर सीट नंबर भर दीजिएगा। इतना भरने के बाद अब आइए थोड़ा नीचे पे चलते हैं और नीचे दिखाते हैं आपको चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गए ना। यहाँ पे हो सकता है लास्ट में नीचे एक रहता है कि हाँ, नीचे कुछ लिखने का भी रहता है, तो वो हो सके कि रहे आपका। जैसे यहाँ अनुक्रमांक, हाँ ये तो आ गया। यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम जरूर भरिएगा, लिखा भी हुआ यूज ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन टू फिल दिस पार्ट। परीक्षार्थी का नाम जो भी था कैपिटल लेटर्स में भरिएगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूं कि विक्रम कुमार भरा था ना, विक्रम सोरेन भरा था, तो यहाँ लिखेंगे विक्रम सोरेन, BIKRAM, विक्रम सोरेन, जो भी नाम हो वो भरिएगा। सोरेन के बाद थोड़ा स्पेस छोड़िएगा, सोरेन के पहले SOREN। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भर दीजिएगा जो भी था, 111 करके था ना। फिर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर भर दीजिएगा, कोड में C था तो C भर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने से पहले जांच कर लेना है कि सब सही है। यहाँ पे आपको पार्ट B में कहा जाएगा कि लिखिए भाई, या तो हिंदी, ये क्या लिखा है, दोनों भाषा कथन, ये दोनों एक चीज काले बॉल पॉइंट पेन से उतारने हैं तो उतार दीजिएगा, हिंदी में इंग्लिश में, अच्छा दोनों में करने हैं तो यहाँ हिंदी में लिख दीजिएगा। ऐसे यहां से शुरू कीजिएगा, मैं, जैसे लिखते हैं लाइन पे लिखना है तो लाइन पे लिखिए, मैं यह घोषणा करता करती मत कर दीजिएगा। अगर लड़की है तो करती हूं, लड़का है तो करता, ये डॉट ऐसे नहीं, अपना आपका जो होगा वो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आई हेयर बाई, यहां से लिखिएगा आई हेयर ऐसे करके। फिर यहाँ सिग्नेचर इंग्लिश में हिंदी में करिएगा। यहाँ आप साइन मत कीजिएगा, यहाँ इन्विजिलेटर का साइन होता है, बस आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ये गलती कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये गलती यहाँ कोई गड़बड़ किए तो फिर आपका कॉपी ही जांच नहीं होगा, इतना मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बढ़िया से बताया। अब आप जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए, सपोज मान लिया जाए कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, सपोज ये वाला, ठीक अभी यही मिला है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर है। अब मैं निकाला इसको, अपना बॉल पॉइंट पेन निकाला, और मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर डी, तो इसमें क्वेश्चन में आप आंसर करिएगा, तीसरा का डी, 8वां का सी, 5वां का, जो भी आपको आ रहा है बनाते चलिएगा, जो नहीं आ रहा है उसको मार्क कर दीजिएगा कि हाँ नहीं बना है। और एक बार जब ये पूरा कर लीजिएगा, मान के चलिए कि आप 50 क्वेश्चन बना लिए,
या झारखंड, पहले आप जीएस पेपर 3 है, जीके पेपर, तो उसमें झारखंड 60 क्वेश्चन है। अगर मिक्स क्वेश्चन होगा तो कोई बात नहीं, अलग अलग होगा, वैसे मिक्स क्वेश्चन देते हैं वो लोग, ठीक है। जो भी है लगा लीजिएगा। अब जब यहां काला करने की बारी आएगी तो देखिए कैसे कितना फास्ट काम करेंगे, कितना आसानी होगा, आपको समय की बचत भी होगी। अब मेरा कहना है कि दूसरा का पता है मुझे कि सी, यहां पे मैं लिख देता हूं, 2 से लिखता हूं मैं 5 तक, सी आंसर है, 3 का आंसर मान लीजिए डी है, 4 का आंसर ए है और इसका है बी। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 के पास उंगली रखेंगे, सी डी ए बी। अब देखिए कितना फास्ट होगा, सी डी ए बी। अच्छे से गोला करिएगा, जहां छूट गया अच्छे से करिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाए कोई बात नहीं। ये तो ऐसे करिएगा तो आपका टाइम भी बचेगा और बहुत इजीली आप काम करिएगा। ध्यान रखिएगा कि गोला भरने में भी अच्छे से भरिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। मैं आपको कुछ चीज और यहाँ पे दिखाने वाला था, जो आपका ये था, पेपर 3 कब है, 8:30 से 10:30। यहाँ टाइमिंग भी दिया हुआ है ना, कि 8:30 से हम 10:30 लेंगे आपका एग्जामिनेशन टाइम पेपर 3। अच्छा, 19 जुलाई को कितना बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 7 बजे, 8 बजे तक पहुंच जाना है। पर दूसरा पेपर 11:30 से 1:30 और तीसरा पेपर 3:30 से 5:30 होगा। क्लियर है इतना? अब आपको मेन चीज मैं आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा था वो दिखा देता हूं। पहला तो आप एडमिट कार्ड ले जाइएगा, जो कि आपको 2 पन्नों में, वैसे 3 पन्ना लास्ट का लेके हो जाता है। तो एडमिट कार्ड में एक तो होगा कैंडिडेट कॉपी और दूसरा होगा ऑफिस कॉपी, दोनों लेके जाइएगा, मतलब एक साथ निकाल लीजिएगा दोनों। दूसरा है ये लेके जाइएगा, ठीक है। दूसरा है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास प्रमाण के तौर पे हो, जिसमें आपकी फोटो स्पष्ट हो, वो ओरिजिनल लेना है। साथ ही साथ उसका एक जेरोक्स कॉपी लेना है। अब लिखा गया तो नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे जेएसएससी के एग्जाम जब हुए थे पिछली बार, तो वहां पे क्या कहा गया कि नहीं आप हमें जेरोक्स भी दीजिए। अब अफरा तफरी हो जाता है। सपोज कीजिए कि उस सुदूरवर्ती इलाके में सिर्फ 1 या 2 फोटोकॉपी मशीन है, जहां पे कम से कम मान लीजिए 2000 अभ्यर्थी हैं। अब उन 2000 को संभालना 2 जीरोक्स कॉपी वाले का हालत खराब हो जाएगा। ऐसे में आप घर से लेके जाइएगा और बढ़िया से ये आपके साथ रखिएगा। मांगेंगे तो दीजिएगा, नहीं मांगेंगे कोई बात नहीं, ये देख के आपको दे देंगे। तीसरा बोलते हैं कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। जो फॉर्म भरे हैं वो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो खिंचवा लीजिए। 2 रखिएगा, 2 की जगह 4 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 रखिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन 2 लीजिएगा। क्या पता जिस चीज से आप युद्ध करने जा रहे हैं वही चीज नीचे गिर के और टूट गया बिंदुआ, तो फिर कैसे एग्जामिनेशन होगा, नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए पेन का नोक ही तो होता है, गिर के टूट गया गलती से, या फिर नहीं चला, या फिर कुछ और, इसलिए 2 जरूर रखिए पेन, ठीक है। तो ब्लैक ही लीजिएगा, ब्लू नहीं लेना है आपको। इतनी सारी बात हो गई, मैंने एग्जामिनेशन का टाइमिंग बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं। मैंने आपको एक मोटिवेशनल वीडियो भी दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो जितने भी शानदार तरीके से, शिद्दत तरीके से आपने मेहनत करी है ना, यकीन मानिए कि उसका प्रतिफल जो होगा बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होगा। आप अभी तक जितना भी बढ़िया पढ़ाई किए हैं, समझिए कि बहुत बेस्ट है। आपको लगेगा, डर लगेगा, अंदर से लगेगा कि पता नहीं तैयारी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है। तैयारी ऐसे ही होती है, तैयारी कभी किसी की आज तक 100% कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो भी आप पढ़े हैं उसको अच्छे से रिकॉल करिए जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। अच्छा, वहां बैग वगैरह ले जाने की, मोबाइल वगैरह ले जाने की एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है नीचे में कि ले तो जाइएगा, बट वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे एग्जामिनेशन सेंटर वाले। तो बाहर में कहीं रख दीजिएगा, अच्छे से 1 आध बोतल पानी ले लीजिएगा, कुछ खाने पीने का सामान छोटा मोटा जो भी है, बिस्किट या जो भी आप चना वगैरह खाते हैं रख लीजिएगा। इतनी सारी बात है। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा, पेपर 3 मिलेगा, धनाधन धूकना मत शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले अंतर मन से ध्यान लगाइएगा, आंख बंद करके थोड़ा सा, बस 30 सेकेंड के लिए, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा पावर देता है कि आज मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं। तो ये एक सौभाग्य की बात है। मेरे इस आदरणीय ईश्वर जो हमें बनाया है, जिन्होंने सृजित किया है, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, आज सब लोग मेरा भरपूर साथ दीजिए। जो भी हो, जैसा भी हो, बढ़िया एग्जाम जाए, हम बढ़िया एग्जाम देके यहाँ से निकले। और फिर पेपर को खोलिएगा अच्छे से, कूल माइंड से, घबराइएगा मत। 1 2 3 नहीं बना कोई बात नहीं, पूरे जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो अच्छे से देखिएगा, सिलसिलेवार ढंग से अच्छे से देखते हुए बढ़िया से बनाइएगा।
पहले टाइम में आप जीएस झारखंड बनाइएगा, फिर जीएस वाले सेक्शन और साइंस वाले सेक्शन पे जाइएगा। पहले ही मैथ और रीजनिंग में मत घुस जाइएगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं, उनको बाद में आराम से बनाइएगा, ठीक है। और जब आप बीच बीच में मिलते जाएंगे तो बना नहीं, छोड़ दीजिएगा। पहले जीके वाला सेक्शन और झारखंड वाला इसलिए बोल रहा हूं कि वो बहुत वन लाइनर होते हैं। जैसे मान लीजिए पूछे कि बताइए कि यहाँ सत्याग्रह जब हुआ था उस समय गांधी जी मतलब हजारीबाग में जुलूस का प्रभार कौन संभाल रहा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप एकदम नागवंशी शासन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है, आप तुरंत दिमाग में आएगा। अगर पता होगा तो यस, नहीं तो आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। और बाकी बढ़िया से जाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बेस्ट विशेष हैं। आप सभी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, उसका जो दिखाना है आपको, दमखम दिखाना है, वो अच्छे से दिखाइए बेस्ट विशेष के साथ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, फिर हम लोग जो क्वेश्चन का एनालिसिस होगा वो भी करेंगे, ठीक है। बढ़िया से जाइए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। अच्छे से जाइए, हौसले बुलंद करके जाइए। एग्जामिनेशन क्या एक छोटा सा पार्ट है आपके लाइफ का, जाइए और दे के अच्छे से आइए। थैंक यू सो मच, सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।